Hello students. So today we are going to study a very important poem and very interesting poem I should say, Mystery of a Talking Fan. Okay, so what is the mystery? Mystery मतलब क्या होता है? रहस्य. तो एक बोलने वाले पंखे का क्या रहस्य है, आज इसको हम जानेंगे. चलिए. Okay, so as you can see this is a fan and this is its motor. ये इसकी मोटर, हाउ इट वर्क्स देखिए, जैसे बटन प्रेस किया पंखा चल पड़ा. तो ये देखिए ये मोटर है. ओके, ये देखिए ये इसमें पिक्चर में क्या कर रहा है, ऑयल कर रहे हैं मोटर को, है ना. somebody is oiling the motor and here the fan is making so much of noise, squeak, grind, squeak. so yes, इसी के ऊपर ये पोएम है. पहले हम एक बार पोएम को पढ़ते हैं और आप लोग मेरे पीछे पीछे इस पोएम को पढ़ेंगे. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. नाउ बच्चों, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िए. दोबारा से, इलेक्ट्रिकल बोलिए. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल. चैटर, चैटर. क्वाइट, क्वाइट. couldn't, whirling, whirling. motor, motor. mystery, mystery. spoiled, spoiled. as still as water, water. ओके बच्चों, अब चैटर का मतलब क्या होता है? टू टॉक आइडली, यानी कि बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, इंस्टेंटली, मैंने बिना रुके, फास्ट, जल्दी जल्दी जब हम कोई बात को बोलते हैं. तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी पोयम है जिसमें सीधा सीधा पोएट कह रहा है कि एक बार एक टॉकिंग फैन था. टॉकिंग फैन, फैन कैसे टॉक कर सकता है? जब फैन, देखो ये फैन टॉक कर रहा है ना, स्क्वीक, ग्राइंड, स्क्वीक, चर चर, पंखा आवाज करता है ना कई बार, तो इसको बोलते हैं टॉकिंग उसकी. और वो क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलता है तो उसकी टॉकिंग को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिकल. उसकी टॉकिंग को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, है ना. उसकी आवाज कैसी थी? इलेक्ट्रिकल थी. टॉकिंग फैन था, पंखा बोल तो सकता नहीं लेकिन पंखा आवाज करता है, तो उसको टॉकिंग में बोल दिया पोएट ने. ठीक है. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. अब ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, क्लियर थोड़ी आता है. ये तो एक इमेजिनेशन है, पोएट ने किया है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या कह रहा है वो. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसमें ऑयल डाल दिया. हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, ये वर्लिंग माने गोल गोल घूमने वाली मोटर जो है, ये देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक हिस्सा जिसमें ऑयल डाल रहा है, यही चीज इसके अंदर मोटर होती है जो गोल 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 पंखे को घुमाती है. तो किसी ने ऑयल डाल दिया उसकी वर्लिंग मोटर में. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और उसका सारा रहस्य खत्म हो गया. ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो ऐसे चलने लगा जैसे पानी बहता है बिना आवाज के, ऐसे वो चलने लगा. चलिए अब इस पोएम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके मीनिंग्स को जानेंगे. चैटर का मीनिंग बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए. ओके, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. ये देखो ये वर्लिंग, ये जो ब्लैक एरोज में आप देख रहे हैं गोल 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 गोल, दिस इज वर्लिंग, यानी रोटेट होना, मूवमेंट, गोल गोल मूवमेंट होना. ये देखिए फैन, देखिए फैन कितना बढ़िया चल रहा है, सब लोग हवा ले रहे हैं, जिधर फैन जा रहा है उधर ये देखिए ये वाला फैन जो है ये थोड़ा खराब हो गया है और ये आवाज कर रहा है. और ये देखो किसी ने उसमें ऑयल डाल रहा है, मोटर में ऑयल डाल रहा है. ओके, तो आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, यानी कि समझ में तो नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है वो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना. इट डजंट मैटर, मैटर माने ऐसा कुछ खास मामला है भी नहीं. बिकॉज वन डे, और एक दिन, इसलिए, इसीलिए क्योंकि वो आवाज कर रहा था. somebody ऑयल, किसी ने देखो ऑयल डाल दिया उसकी मोटर में. और जब हम मोटर में ऑयल डाल देते हैं तो उसकी फ्रिक्शन जो होती है खत्म हो जाती है, जो खट 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 आवाज करता है वो स्मूथ हो जाती है, तो आवाज बंद हो जाती है. तो नेचुरली जब आप ऑयल डाल देंगे मोटर में तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी. और इसी को पोएट ने कहा है कि उसकी सारी मिस्ट्री खत्म हो गई. यानी मिस्ट्री क्या थी कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है पंखा, हर कोई सुनने की कोशिश कर रहा था, है ना. लेकिन उसके तेल डालने से वो आवाज बंद हो गई, तो सारी मिस्ट्री उसकी स्पॉइल हो गई. ओके बच्चों, आई होप ना ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में कौन से हैं? चैटर, मैटर, है ना, ऑयल्ड, स्पॉइल्ड, ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं. आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं पोएम्स एग्जाम में, तो इसको आप पढ़ लेंगे. और बच्चों इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. सबसे पहले सिमिली, सिमिली हम पहले भी 6th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं.
और भी पोएम्स में बताइए कि कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में होती है, और कौन से वर्ड यूज करते हैं हम, लाइक और एज। कौन से वर्ड यूज करते हैं इसको, लाइक और एज। जैसे चिल्ड्रन डिसेंडेंट ऑन द बफेट लाइक लोकस्ट, चिल्ड्रन ऐसे उसके ऊपर बफे पे बैठ गए जैसे कि लोकस्ट। ये देखो लोकस्ट है ये, जैसे कि, तो लाइक वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। कंपैरिजन हो रहा है चिल्ड्रन में और लोकस्ट में, टिड्डियों में, ठीक है। तो बफे पे वो लोग बच्चे कैसे बैठे, जैसे कि लोकस्ट। ओके, हर आईज वर एज ब्लू एज सफायर, उसकी आंखें ऐसी नीली थी जैसे कि सफायर, है ना। तो सफायर से उसकी आंखों की तुलना हो रही है, तो एज वर्ड लगा रहे हैं। तो जब भी बच्चों आप लाइक और एज वर्ड लगा के तुलना देखो, तो आप समझ जाना ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। इस पोएम में कहाँ पे यूज कर रहा है लेखक, पोएट ने कहाँ पे यूज किया है, ये देखो जब वो कहता है ना, एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड एंड इट रैन एज, ये देखो लाइन है, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। तो यहाँ पर पोएट उसकी तुलना, किसकी तुलना कर रहा है, वाटर से, कि जैसे पानी बहता वैसे पंखा चलने लगा। तो पंखे की और पानी की तुलना हो रही है, ठीक है, और एज शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो समझ में आ गया सबको। तो ये बच्चों याद रखिएगा कि एज ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। और अगर लाइक लगा के करेंगे तो भी सिमिली आएगी। दो चीजों की कंपैरिजन जब हम करते हैं तो आता है। ओके, तो सिमिली क्लियर हो गई, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन, यानी कि जब हम किसी पर्सन की तरह किसी ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल को। कोई जैसे पंखे को एक ह्यूमन की तरह बताया गया, उसके लिए ही वर्ड का यूज किया गया है ना। ही वर्ड मतलब क्या हुआ, यानी कोई लड़का कोई आदमी, तो उसको ह्यूमन बताया गया, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानवीकरण। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। देखो जैसे द लीव डांस ऑन द विंड, अब लीव कहाँ डांस कर रही है, विंड में। तो लीव्स को कैसे बताया गया, एक व्यक्ति की तरह बताया गया जो डांस कर रही है। क्या पत्तियां व्यक्ति है, नहीं है, लेकिन उनको बताया गया है। तो ये कौन, लीव्स को क्या हो गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया। द एंग्री सोर वॉज विजिबल, एंग्री घाव जो था विजिबल था। एंग्री, घाव को एंग्री बता रहे हैं, घाव थोड़ी एंग्री है, घाव तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको एक एंग्री हो रहा है वो, तो यानी उसको लिविंग थिंग की तरह बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। माई हार्ट वॉज कंपीटिंग विथ माई हेड, मेरा हार्ट मेरे इससे कंपीट कर। अब हार्ट और हेड ये दोनों आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो ये दोनों, उसमें कोई व्यक्ति तो है नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में कहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है बच्चों, जब वो कहता है कि ही, देखिए हम पीछे जाके एक बार देखेंगे इसको, हिज लिटिल वर्लिंग वाटर, हिज यानी उसकी, उस आदमी की, तो ये वो आदमी थोड़ी है, वो तो एक पंखा है। और यहाँ पर देखो, देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल, व्हाट ही सेड, देखो व्हाट ही सेड उसने क्या कहा, तो ही यहाँ पर आ रहा है, ही हिज, तो दोनों एक पंखा नॉन लिविंग थिंग है, इसको एक व्यक्ति की तरह बताया जा रहा है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, पर्सोनिफिकेशन। तो बच्चों आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, और भी बहुत सी पोएम्स में आपको इस टाइप का मिलेगा। तो ये दो पोएम है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। Why does the poet say, I hope it doesn't matter? Poet ये क्यों कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? The poet was hoping that the fans chatter doesn't make much difference. पोएट को ये आशा थी कि फैन की चैटरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वो कहता है डजेंट मैटर। कि वो क्या बोल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बोल रहा है मिस्ट्री, मिस्ट्री है उसके पीछे, मिस्ट्री की बात कर रहा है। हु ऑयल द मोटर, मोटर को किसने ऑयल किया, तो कहता ना समवन ऑयल द मोटर, किसी ने मोटर को ऑयल किया, उसको नहीं पता, उसने इंडिकेट नहीं कर रहा है। द पोएट डजंट इंडिकेट हु ऑयल द मोटर, किसने मोटर को किया ये नहीं बता रहा। बट इट श्योरली वाज इन द स्पीकर, लेकिन स्पीकर नहीं है, खुद उसने नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है ना किसी ने मोटर को ऑयल, समबडी ऑयल द मोटर, ठीक है। व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन मोटर एंड फैंस चैटर, मोटर में और फैन की चैटर में क्या कनेक्शन था। द लैक ऑफ ऑयल इन द मोटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइज प्रोड्यूस बाय द फैन, तो जो लैक ऑफ ऑयल यानी कि तेल की कमी थी मोटर में, जिसकी वजह से नॉइज आ रही थी फैन से। तो ये दोनों में कनेक्शन है। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ही कौन है, द टॉकिंग फैन, वेरी गुड। व्हाई डिड द टॉकिंग फैन चैटर केम टू एन एंड, उसकी कम टू एन एंड क्यों हो जाती है, बिकॉज somebody repaired the motor. The poet asked him to shut up. The fan fell on the ground. The poet left the house. Somebody repaired the motor. ऑयल डाल दिया ना तो मोटर रिपेयर हो गई। ओके, सिनोनिम माने समानार्थी, एंटोनिम माने होता है विलोम। तो सिनोनिम क्या है, वर्लिंग का मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए, रोटेटिंग, गोल गोल घूमना, आपने फोटो देखा था। ओके, फैन डोंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। What is it then sounds like the fans chatter?
फैंस बात नहीं करते लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं। तो बताओ क्या चीज है? व्हाट इज इट दैट साउंड्स लाइक एन फैंस चैटर? फैन की चैटर की तरह क्या चीज है? The noise created by the fan's motor due to lack of oiling was compared to the fan's chatter. तो जो आवाज पंखा कर रहा था तेल की कमी से, उसको फैन की चैटर बताया गया है। अब ये कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, इट इज मिस्टीरियस बिकॉज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। वाई इज द चैटर इलेक्ट्रिकल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है घूम के ये, है ना। वाई इट इज मिस्टीरियस, तो आपको बिकॉज बताना। द फैन फंक्शंस ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड द अटेंशन ऑफ माई चैटर नॉइज वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मोटर। यानी कि फैन इज इलेक्ट्रिकल, फैन इलेक्ट्रिकल है बिकॉज फैन किस पे फंक्शन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल मोटर पे। फैन किसकी वजह से चलता है? इलेक्ट्रिकल मोटर वजह से। एंड द अटेंशन टू माई चैटर नॉइज वॉज मेकिंग प्रोड्यूस बाय इट्स मोटर। और नॉइज कौन प्रोड्यूस कर रहा था? द मोटर ऑफ द फैन। So the chatter is electrical because the noise was produced by the motor which was running with the help of electricity. It is mysterious because the poet was unable to comprehend what the fan was. Mysterious क्यों था? Because he was not able to understand what the fan was saying. Fan क्या कह रहा है वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहता है ये बड़ा रहस्यमय है, mysterious है। ठीक है बच्चों। What do you think the fan was demanding? क्या फैन क्या चाह रहा था? फैन को क्या किसी की जरूरत थी? बताओ। Yes, the fan seems to be demanding they need some oil. Oiling मांग रहा था, to some attention. It was demanding oiling. The moment it was oiled, it fell silent. और जैसे ही उसको ऑयल दे दिया गया वो साइलेंट हो गया। How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? जैसे ही पंखे को ऑन करते हैं तो इतनी फैन वो हवा कैसे फेंकता है? द इलेक्ट्रिक फैन कंप्राइजेज ऑफ 3 ब्लेड्स। इसमें 4 ब्लेड हैं, 3 ब्लेड का नॉर्मल पंखा होता है एंड वर्लिंग मोटर, और पीछे इसके आप देख रहे हैं वर्लिंग मोटर होती है। द मोमेंट इट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही उसके हम ये तार है इसको स्विच ऑन करते हैं, द मोटर स्टार्ट बिगिंस टू रिटर्न, मोटर इसकी गोल 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 घूमने लगती है, फोर्सिंग द ब्लेड टू मूव इन सर्कुलर मूव। आगे ब्लेड भी देख रहे हैं आप सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहे हैं। दिस जनरेट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, इससे बहुत सा प्रेशर आता है, विच फोर्सेज द एयर डाउनवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो प्रेशर से हवा जो है वो हमारी तरफ को आने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हाउ डज अ फैन वर्क। ओके, इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? क्या तुम्हारे घर में टॉकिंग फैन है? नहीं है? चलो तो कोई बात नहीं, इमेजिन करो कि है। क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन और मैकेनिक, फैन और मैकेनिक के बीच में बात होगी तो कैसे होगी? ये हम लोग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। देयर इज अ टॉकिंग फैन इन माई हाउस विच परहैप्स रिक्वायर सम ऑयलिंग, है ना। हाय, आई जस्ट रियलाइज दैट यू आर अ टॉकिंग फैन, मैकेनिक बोल रहा है। टॉकिंग फैन कह रहा है, ओह ग्रेट, फाइनली आई हैड बीन वेटिंग फॉर समवन टू पे अटेंशन टू माई चैटर। तो कह रहा है अच्छा अच्छा, फाइनली तुम आ गए, मैं चाह रहा था कोई मेरी चैटरिंग पे ध्यान दे। वाई सो? ये इलेक्ट्रिक मैकेनिक बोल रहा है। आई नेवर न्यू यू वर ट्राइंग टू सीक अटेंशन, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, इसलिए तुम पंखे आवाज कर रहे हो। टॉकिंग फैन कहता है, ऑफ कोर्स आई वॉज, वॉट एल्स am expected to do when some nobody worries about my maintenance। यानी मेरी मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी केयर नहीं कोई कर रहा है, तो और मैं क्या करूं? मैं आवाज करने लगता हूँ। माई पार्ट्स इन अ रेचेड स्टेट, मेरे पार्ट्स जो है बहुत खराब स्थिति में है। दे नीड सम ऑयलिंग टू फंक्शन स्मूथली, उन्हें ऑयल चाहिए स्मूथ फंक्शन के लिए। अलास नो बडी इज बॉदर्ड, किसी को मेरी चिंता नहीं है। अब टॉकिंग फैन, थैंक यू सो मच, दैट वुड नीड इंडीड बी काइंड। फिर उसको ऑयल डाल देता है तो वो कहता है थैंक यू, दैट वुड इंडीड बी काइंड, बड़े दया की बात है। तो ये डायलॉग है, आप इसको एक्ट भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट डज द फ्रेज, इसका क्या मतलब है? ही रैन एज स्टिल एज वाटर, ये मैंने आपको बताया था ना, सिमिली है। ही रैन एज स्टिल एज वाटर मतलब इट बिगैन टू फंक्शन स्मूथली, जैसे पानी बिल्कुल बिना आवाज के बहता है धीमे धीमे अपना, वैसे ही वो भी पंखा भी बिना आवाज के चलने लगा स्मूथली। What was the trouble? What was troubling the talking fan? Talking fan को क्या चीज परेशान कर रही थी? The lack of oiling. Lack of oiling. इसलिए ओके, ये वेरी शॉर्ट आंसर थे, ये शॉर्ट आंसर है। why was the all the mystery spoiled? सारी मिस्ट्री क्यों स्पॉइल हो गई? The poet could hear the chatter of the fan though she could not understand it. पोएट को समझ में तो आ रहा था पर वो समझ नहीं पा रही। But soon the scope to decode and comprehend it was lost as the fan motor was oiled by someone. तो मिस्ट्री क्यों स्पॉइल हो गई? बिकॉज समबडी ऑयल्ड द फैन एंड स्टॉप मेकिंग द नॉइज, सिंपल, किसी ने उसमें तेल डाल दिया, उसने आवाज करना बंद कर दिया, तो सारी चैटरिंग बंद हो गई और ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल।
वाई डू यू थिंक और अंडरस्टैंड व्हाट द टॉकिंग फैन विश टू कन्वे? टॉकिंग फैन क्या कहना चाहता था अगर आप सोचें तो वही है कि वो यही कहना चाहता था, seemed to be very noisily and continuously chattering, लगातार बोल रहा था. Perhaps beside the poet the other could hear it too. Though the poet was curious, she never made an attempt to understand what the talking fan said. Or perhaps she could. The message was decoded by the person who attended to the need of the fan by oiling its motor. यानी कि जिसने उसकी बात को समझा तो उसने उसको ऑयल दे दिया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन जो पोएटिस थी वो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना समझने की कोशिश की कि पंखा क्या कह रहा है. चलिए बच्चों, तो ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. इसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, पोएट का नाम याद कर लीजिए. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.